यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अभी काफी समय है, लेकिन लगातार पॉलिटिकल पार्टियां अभी से ही वोटों की गणित में जुट गई है। सपा लीडर अखिलेश यादव ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो लगातार छोटी पार्टियों से संपर्क साधे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच चर्चाएं हो रही हैं कि अखिलेश यादव के चाचा यानी कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी पीएसपी लोहिया का बिहार चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन हो सकता है। इस गठबंधन को लेकर कौन सी चर्चाएं हो रही है और इस गठबंधन से किसे कितना नुकसान हो सकता है, देखिए रिपोर्ट। यूपी में 2022 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस बार विपक्ष का एक ही नारा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से योगी को हटाना है। इसी मद्देनजर आने वाले दिनों में प्रदेश में कुछ नए गठबंधन देखने को मिल सकते हैं और इसी बीच चर्चा हो रही है शिवपाल सिंह यादव और ओवैसी के बीच गठजोड़ की। सपा से अलग हुए शिवपाल पिछले काफी वक्त से यही कहते आए हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है बीजेपी को हटाना। इसके लिए वो अखिलेश से कई बार गठबंधन का हाथ भी बढ़ा चुके हैं। हालांकि भतीजी की शादी में मुलायम सिंह का पूरा परिवार एक साथ नजर तो आया था, लेकिन चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच की दूरियां भी साफ नजर आई। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव अपने मिशन को पूरा करने के लिए दूसरी छोटी समान विचारधारा वाली पार्टियों से संपर्क साध रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव प्रदेश के विभिन्न जनपदों का दौरा कर प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शिवपाल सिंह की पीएसपीएल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की तैयारी कर रही है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने यह भी साफ किया है कि अगर गठबंधन में पार्टी को 100 सीटों से कम मिलेंगी तो पीएसपी गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव में उतरेगी। इससे पहले एआईएमआईएम 2017 के चुनाव में यूपी में हाथ आजमा चुकी है, लेकिन बुरी तरह सफल रही थी। एआईएमआईएम ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं हुई थी। पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 2,05,232 वोट मिले, जो कि मात्र 0.2% ही थे। लेकिन पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली कुछ सीटों से उत्तर प्रदेश में उत्साह बढ़ा हुआ है। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवारों की जीत उदाहरण है, क्योंकि खुद असदुद्दीन ओवैसी को विश्वास नहीं था कि बिहार के चुनाव में उनके 5 प्रत्याशी जीतकर बिहार विधानसभा में बैठेंगे। अब अगर यूपी विधानसभा चुनाव में पीएसपी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन होता है तो माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान एसपी और कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को उठाना पड़ा था। इसके लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खोज शुरू कर दी गई है। पार्टी ने इसके लिए बकायदा आवेदन पत्र जारी किया है, जिसमें उम्मीदवारों से कई तरह की जानकारियां मांगी गई है। वहीं एआईएमआईएम की यूपी की कमान संभाल रहे शौकत अली का कहना है कि अगर एसपी और बीएसपी से गठबंधन की बात होती है तो दोनों पार्टियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। उधर शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल अगले 1 महीने में हर बूथ तक जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक बूथ 15 यूथ की पार्टी तैयारी कर रही है, जो वोटरों को जोड़ने का काम करेंगे। सरकार की जन विरोधी नीतियों से भी मतदाताओं को अवगत कराएंगे। शिवपाल अपने कार्यकर्ताओं को मनमुटाव छोड़कर पार्टी के लिए तैयारी करने का संदेश दे रहे हैं। अभी हालांकि चुनाव में करीब 8 महीने बचे हैं, तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है।